अरे वोट तो पड़ा ही नहीं अभी। बिजली बोर्ड तो मान गए कि बुढ़ा मांगे 30,000 से जीत गए, भाई 45,000 से जीत गए, टोटल 35 से जीत गए, शिव में 60,000 की जीत हो गई, खीमसर भी जीत गए 40,000 से, वो भी जीत गए। सारी सीटें 125 से लेकर 170 सीट जीते। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। उनको पता है कि लोगों की आदत है एक बार कांग्रेस और एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक रोटी है जिसको एक बार इधर से सेकते हो और एक बार उधर से सेकते हो। अब की बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को अगर सबक नहीं सिखा दिया तो मुझे भी दोनों दल याद रखेंगे, जवानों को भी याद रखेंगे। इस बार पाला राजस्थान के जवानों का। भाइयों 75 लाख नए वोट जुड़े हैं, 75 लाख। पहले वाले तो अपने है ही वोट सारे लड़े कम थे, जो 20 लाख आ जाते। ये 75 लाख नए जुड़े हैं। 5 साल में हमारा संघर्ष देख लो, स्टेट में, सड़कों पे, दिल्ली में, राजस्थान को विशेष दर्जा देने की बात हो, पीआरसीपी जो 13 जिले ईस्टर्न कैनाल उसको करने की बात हो। जब देश का किसान तकलीफ में था, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के किसानों ने कहा हनुमान जी आप मेरे चार्ज को जान करो, आप किसान के बेटे हो। भाइयों मैं चाहता तो मंत्री बन जाता। जब मेरे भाइयों को मैंने तकलीफ में देखा, मैंने कहा मेरे सत्ता छोड़ने से अगर किसानों की दिक्कत होती है तो ये छोटी सत्ता मैंने क्या जाम किया और 70 दिन सड़क पर बैठ के देश के किसान का सम्मान को बढ़ाया। जब अपनी पता लोग ये भी कहते हैं कांग्रेस बीजेपी के लोग तो जवानों को बिगाड़ रहा है। भाइयों बिगाड़ नहीं रहा हूँ, आपकी पैरवी कोई अगर कर रहा है तो नागौर का सांसद है। जब मोदी ने सेना को ठेके पे दे दिया, कांग्रेस पार्टी नहीं बोली थी, लोकसभा से लेके सड़कों पे और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके प्रधानमंत्री को चेतावनी दी कि सेना को ठेके पर नहीं देने देंगे, अग्निपथ को वापस लो नहीं तो दिल्ली क्यों आ रहे हैं। ये काम कोई कर सकता है, ये आपका भाई कर सकता है। वो जज्बा और वो ताकत किसी के अंदर है, वो आपके आशीर्वाद से दी ताकत मेरे अंदर है। मेरे से पहले नेता बहुत बड़े बड़े थे, यहाँ के नेता कौन से कम बड़े, वो नेता मंत्री रहे, बाढ़ में नागौर तो पूरे जीवन मंत्री रहे, लेकिन वो मंत्री रहे थे, वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बने भी नहीं और मांग भी नहीं करी। हाँ दूसरे का झंडा उठाने का उनको शौक, वो दूसरों को मुख्यमंत्री बनाने की बात जरूर करते, खुद कभी बात नहीं। काम पड़ा, जब काम निकाल लिया और काम निकला और सब एक हो गए रात को भाजपा कांग्रेस। मुझे अच्छी तरह याद है कि बाड़मेर ही नहीं पूरे राजस्थान में पिछली बार किस तरह मैंने मेरे लोगों का ध्यान रखा, हर वर्ग का ध्यान रखा। नई पार्टी थी, संसाधन नहीं थे, वो कमी तो हमारे पास आज भी है, लेकिन अब की बार जज्बा और जवानों का जोश इतना है कि जोश से हम सत्ता के करीब पहुंच जाएंगे। भाइयों 2018 का चुनाव का रिजल्ट आप देखोगे, बहुत बड़ा वोट तीसरे मोर्चे को मिला था। 1,39,00,000 कांग्रेस, 1,36,37 बीजेपी और 80 लाख वोट तीसरे मोर्चे की पार्टियों को मिला था। 80 लाख वोट। ये सोचिए, वो 2018 था, ये 2023 है। नए मतदाता कितने बड़े हैं। जवान जिधर चलता है उधर जमाना चलता है। राजस्थान के जवानों ने इस बार कांग्रेस मुक्त, भाजपा मुक्त राजस्थान की ठान ली है। जवान भगत सिंह की भूमिका के अंदर चलेगा और मेरी माताएं बहनें इस बार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के इस राजस्थान से भ्रष्टाचार अपराध का खात्मा करेगी। ऐसी व्यवस्था हम चाहते हैं कि किसी नारी की चीख अबला की पुकार नहीं हो। कोई नारी अबला ये नहीं कहे कि मेरे साथ जिन्होंने कृत्य वाले लोगों को सजा दो। ऐसा राजस्थान हो, हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे अकेली भी सड़क पर निकले, मजा ले कोई सामने देख ले, वो ऐसे निकले जैसे घर के आंगन के अंदर घूम रही है। ऐसा कानून का खौफ राजस्थान के अंदर चाहिए। वो कानून का खौफ जब होगा तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आप सत्ता के अंदर लेकर आएंगे। भाइयों अभी बजरी माफिया के बाद हमें टोल की लड़ाई भी लड़नी है। हमें जवानों को रोजगार की बात भी करनी है। 4 लाख जो खाली पड़े हैं, जो वादा किया था
किसान कर्ज माफी का तो वादा किया था कांग्रेस पार्टी ने कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, और बीजेपी ने वादा किया था। बीजेपी बार बार कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। तो बीजेपी को मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के स्टेट के अंदर और दिल्ली में मोदी जी है, आधा पैसा वो करते माफ और आधा कांग्रेस और मिलकर करो ना, पूरा एक रह की 11 हो जाएंगे। बात करना जांच देखिए आप, कहां जांचोगे बताओ मुझे, कितने पेपर लीक हो गए। कटारा को पकड़ लिया, अरे भाई कटारा को तो पकड़ लिया, लेकिन कटारा तो 19 तारीख तक तो थानेदार के एग्जाम की इंटरव्यू ले रहा था, तो ये भी एग्जाम फर्जी हो गया आपका। बताओ मुझे, सारा रद्द करो सारी भर्तियां, वसुंधरा के समय की रद्द करी, अब की भर्तियां रद्द करो, और रद्द करने के साथ साथ ईडी आ रही है, पूछताछ करिए, एक आध मामला सीबीआई को दो, सरकार के पास तो पावर है, गवर्नर रिकमेंड करते, लेकिन क्या बन जाएगा नया, राज्यपाल सीबीआई को सौंप दे, केस कौन मना करना, स्टेट गवर्नमेंट अगर नहीं ले रही है, गवर्नर के पास इतनी शक्तियां हैं, वो लिखते हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, तो सरकार बर्खास्त भी हो सकती है। सरकार बर्खास्त हुई है देश के अंदर, कांग्रेस पार्टी ने कई सरकारों को बर्खास्त किया, बीजेपी ने किया, कई सरकारें उलट पलट हुई। एमपी में किसकी सरकार थी, किसकी बन गई, महाराष्ट्र में कौन आया था, कौन मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन आपके लिए कोई शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा, भाषणों से काम चलाना है। सत्ता में कैसे है, कांग्रेस के पास तो कोई चेहरा भी नहीं है, ये तो लड़ रहे हैं आपस के अंदर। देखिए रोज इनका मानेसर से लेके जो एक खेल देखे होटलों के अंदर सकता, हर कोई लूट खसोट करने लगा है, हर विधायक मंत्री कंपटीशन में लगा हुआ है, बजरीवाला लिफाफा अलग से दे देता, कोई और माफिया दे देगा, डिप्टी एसी में लगा लिए, मिलजुल के खा रहे, कोई कहने वाला नहीं। ऊपर मोदी जी का आशीर्वाद और नीचे गहलोत जी बैठे, मानगढ़ और दूसरी जगह प्रधानमंत्री के मैंने कार्यक्रम देखे, अशोक गहलोत को आधा घंटा अलग लेके बात करते हैं। क्या संदेश देना चाहते हो कोई बताओ मुझे, क्या आपने अशोक गहलोत को आशीर्वाद दिया, क्या बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दे दिया? नहीं करता, मुख्यमंत्री खुद ही ट्वीट करते हैं, अरे मुख्यमंत्री जी आपके पास तो पूरी ताकत है, ट्वीट क्यों करो, गिरफ्तार करो उसको, और अगर गिरफ्तार नहीं कर सकते हो आरोप लगाना बंद कर दो, या तो आप झूठे हो और ये अगला झूठा। एक बात तो है, इसमें झूठ करते हैं, मुख्यमंत्री को कभी किसी पर आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैं विधानसभा के अंदर था, वसुंधरा ने मुझे कहा आप तो आपराधिक प्रवृत्ति के हो, मैंने कहा मैडम मैं आपराधिक प्रवृत्ति का हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लो, और अगर आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती आप मेरे सीट पे आ जाओ, मुझे वहां भेज दो, अभी 1 मिनट में यही गिरफ्तार कर लेता हूँ। अभी बताओ मुख्यमंत्री आरोप करे, अरे आरोप में हम क्या करेंगे, कलम की ताकत हमारे पास नहीं है, हमें चाहिए कलम की ताकत, जनता की ताकत है। जन आंदोलनों से हमने हमेशा सरकारों को झुकाया, दलितों पर अत्याचार की घटनाएं, चाहे बाड़मेर की, चाहे जालौर का इंदर मेघवाल का प्रकरण हो, चाहे जितेंद्र मेघवाल का मामला हो, चाहे दूसरे खाजवाड़ा का मामला हो, एक समाज की बात नहीं करना, मनोहर राजपुरोहित का मामला हो, चाहे कमलेश प्रजापति का मामला हो, चाहे किसी राजपूत भाई पर संकट आया, दूसरी जाति में संकट आया, हनुमान बेनीवाल पहला नेता है जो सबसे पहले आवाज उठाता है, सर्व समाज को साथ लेके चलूंगा और सर्व समाज को साथ लेके ही सत्ता हासिल करूंगा। और भाइयों में ही वो व्यक्ति जिसने लोकसभा के अंदर गठबंधन करा दिया था, जांच चुनाव वापिस, मैं तो नहीं बिगाड़ रहा हूँ, मैं तो किसी खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं किसी सामंत के खिलाफ बोलूं, किसी राजा के खिलाफ बोलूं, किसी जागीरदार या सामंती आदमी के खिलाफ बोलूं, तो समाज के खिलाफ थोड़ा ही हुआ। उस समय तो सामंतवाद सब जगह था, उस समय तो सारे समाजों के लोग क्या काम करते थे आप भी जानते हो, राजा तो गिने चुने होंगे, राजाओं की खिलाफत पहले भी की थी, आगे भी करेंगे, और जो बदमाशी करेगा चाहे उसकी जाति कोई भी हो, बदमाश की जगह हनुमान बेनीवाल की यहाँ पे नहीं है। और ये दिमाग से निकाल लें कि हनुमान को कोई डरा देगा, अगर किसी के पेट में दर्द है तो टेबलेट ले ले, उससे पेट ठीक हो जाएगा। मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना नहीं चाहता राजस्थान, मैं हमेशा भाईचारा चाहता। आपको याद है मेरी गाड़ी पर अटैक किया था, भगवान की कृपा थी मेरे ऊपर, मैंने कभी आपको नहीं कहा किसी दूसरे की गाड़ी का शीशा फोड़ो, बोला क्या कभी? बोलूंगा भी नहीं।
यही कहता हूँ, हम सबको मिलजुल के चलना। सारे समाज में सारे लोग एक जैसे नहीं होते और सारा समाज 100% साथ नहीं होता। मेरे खिलाफ मेरे समाज के लोग चुनाव लड़ेंगे, एमएलए के अंदर 5-5, 7-7 लड़ते हैं, एमपी में लड़ते हैं, यहाँ भी लड़ते हैं, आगे भी लड़ते हैं। दूसरे समाजों के लोग भी अपने आमने सामने जहाँ जहाँ जिन समाजों की संख्या होती है वो समाज लड़ते हैं। लेकिन उस बात को, हर बात को अपन जातिवाद से जोड़ के देखें। और आजकल का एक प्रचार का जरिया हो गया सोशल मीडिया, हल्की भाषा बोल लो और बाद में कमरे में जाके पेड़ पकड़ लो। ये धंधा कर लिया लोगों ने। पहले तो बकवास कर लो, पॉपुलरिटी मिल जाए, फिर रात को जाके पेड़ पकड़ लो, ये कह दो कि साहब रिकॉर्डिंग में मेरी गलती होगी, मैंने गोबर खा लिया। क्या करो बताओ, लोगों को माफ करना पड़ता है। क्या करो, माफ थोड़ी सकते हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर ये तो बड़ा मजाक है। ओबीसी आरक्षण का मामला आप देखिए, आपके लोग जोर जोर से ओबीसी आरक्षण मिले कह रहे थे कि हमने कर दिया, वो कर दिया। अरे जब ओबीसी को आरक्षण मिला था, ओबीसी में जाटों को, तब आप लोग कहाँ थे? तब तो 100 के लोग के साथ थे। तब तो आप ये कह रहे थे कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तब तो हनुमान बेनीवाल जैसे लोग थे जो प्रदेश के अंदर लड़ रहे थे कि जाट समाज को आरक्षण मिले, मुस्लिम समाज को आरक्षण मिले, कायम खानी को मिले, दिल्ली में जाटों को, 9 प्रदेश के जो बचे हुए जाटों को मिले, विष्णु इच्छित कायम खानी को दिल्ली में भी आरक्षण मिले। ये मामले उठाने वाले तो हम लोग ही। ओबीसी की विसंगति के नाम से 100, 500, 1000 बच्चों को गुमराह करके क्या संदेश देना चाहते हो? और काम परिपत्र रद्द हो गया, परिपत्र रद्द हुआ तो नहीं कि देखे सारी बच्चे किस तरह निकल दिए। आपको खाली बातों से, जुमलों से, हाँ ये सही बात, 10-15 लोगों को तो रोजगार देना ही पड़ेगा, क्योंकि आदमी साथ भी चाहिए ना। नेताजी को 20-30 आदमियों की फौज भी चाहिए, वो अटैक करके फिर वो अगर उनको रोजगार नहीं तो पाड़ा बदल लेंगे। वो उन लोगों को जो ये काम कर रहे हैं, अपने परिवार का काम कर रहे हैं, अपने साथ जो बैठे उन 2, 5, 10, 15 लोगों का काम कर रहे हैं। आपका काम कोई नहीं कर रहा है। आपका काम अगर करते तो पता नहीं आप कहाँ पे होते। मैं विश्वास दिलाता हूँ मेरे ओबीसी के भाइयों को, विसंगतियां खत्म कराएंगे। और ये आजकल तो ये बातें कोई हवा में नहीं होती, हर बात सुनते हो। मैंने लोकसभा के अंदर मामला उठाया कि मैं उस प्रदेश से आता हूँ जिस प्रदेश में जाट, मेघवाल, मीणा, गुर्जर, यादव, मुसलमान सबसे ज्यादा संख्या के अंदर है। और हमारा एक भी हाईकोर्ट जज नहीं। ये बात लोकसभा में कोई बोल सकता है? हनुमान बेनीवाल ने बार-बार मामला उठाया, एक मीणा हाईकोर्ट के जज बने और एक मुसलमान के हाईकोर्ट के जज बने। ये हनुमान बेनीवाल ही है जो उस बात को उस मंच पर रख सकता है जहां आवश्यकता हो। अब लोग छोटी सी बात पर यहाँ भाषण दे देते हैं, विधानसभा होती है, लोकसभा होती है, वहां उनकी गिगी बन जाती है। कभी किसी को पॉलिटिकल पापा कह देते हैं, कभी किसी को, कैसे थोड़ी होता है। एक ही होता है, पिताजी एक ही होता है जिसके घर उसका जन्म होता है। 2 पापा नहीं होते किसी के। कहते पॉलिटिकल पापा, हमने तो नहीं सुना पॉलिटिकल पापा। 15-20 लोगों को पता नहीं क्या अपने राजस्थान में जोश आ रखा कि गहलोत हमारे पॉलिटिकल पापा ऐसे कहते हैं। बयान मिल जाएंगे आपको पुराने कहीं से। और अब एकदम से कहते तो ठीक नहीं है, फिर आप तो ठीक हो गए, अब ठीक नहीं है, उनके हिसाब से चले जब ठीक, तो हिसाब नहीं चले तो नहीं ठीक। हमारी यूटीबी की बहनें थी, आंगनबाड़ी की हमारी बहनें किस तरह जान पे खेलते। इन लोगों ने कोरोना के अंदर जब लोगों ने अपने परिवारों को छोड़ दिया था, एक कोविड पॉजिटिव अगर खत्म हो गया, घरवाले कहते हैं जल्दी जाके अंतिम संस्कार करो, हमारे कोरोना फैल जाएगा। तब ये बच्चे काम कर रहे थे, आंगनबाड़ी की बहनें काम कर रही थी कोरोना वॉरियर के रूप में। उन तमाम लोग परमानेंट करना चाहिए। लोकसभा के अंदर मामला उठाया, इनका मानदेय बढ़ाओ, इनको परमानेंट करो। और जितना भी संविदा कर्मी राजस्थान के गहलोत जी, वैसे ही आप कलम लेके चले जाओ, बिजली परमानेंट कर दो घोषणा। होती रहेगी पालना, घोषणा करने में क्या जा रहा है? नहीं होगी पालना, हम करा देंगे बाद में। एक बार इन बहनों को भी आशीर्वाद दे दो, राखी आ रही सामने, दे दो इनको परमानेंट कराओ। दिल्ली से हम कराएंगे आपकी मदद। ये मैं आंगनबाड़ी की लोग भरोसा दिलाता हूँ कि आपने बहुत बड़ी लड़ाई कोरोना काल के अंदर लड़ी। ये एक तो लूट मची हुई है सड़कों पे। आप ये देखिए किस तरह आरटीओ, अगर कोई आदमी पुलिस थाने से, आपने पुलिस में फिर भी थोड़ी समझदारी बनी, ये समझते हैं ना आप 100 जगह नंबर पुलिस रह जाता है, अपने क्या करना, सो जाओ निकलता तो निकलने दो। तो आरटीओ वाले लट लेके खड़े रहते हैं 5-5, 10 मैं तो कई लोगों को पकड़ता हूँ, भाग जाते हैं खेतों में, गाड़ियाँ आती है तो क्या करें, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये। गुजरात में भी ऐसा ही भ्रष्टाचार है। मैंने कहा गृह मंत्री जी को,
मैं कहा गृह मंत्री गुजरात तो बहुत भ्रष्ट है। बोले कैसे? मैं कहा मेरे सामने 200 रुपये लेता था, आगे की गाड़ी चलते चलते 200 रुपये। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा ही होगा। कहने को शराबबंदी गुजरात के अंदर, लेकिन सब जगह दारू जाती गुजरात में, जाती नहीं जाती, इस रास्ते से निकलती हरियाणा राजस्थान में। कौन लाया? मैं थोड़ी लाया था, मैं तो टेस्ट भी नहीं किया कभी। मेरे जैसा काम मिलेगा व्यक्ति आपको बताओ, जो पूरी जवानी बिता दी आपके बीच। मैं आपको स्वास्थ्य रखता, हम अगर सत्ता के नजदीक आए कि चोट वसूली का धंधा बंद करा देंगे, कोई चोट वसूली नहीं होगी किसी ट्रक को, किसी गाड़ी से या किसी से। पुलिस थाने बनाए अपना आप कर लेंगे व्यवस्था चेकिंग करनी। क्या जगह जगह दुकानें खोल रखी है, बॉर्डर पर अलग दुकान। मैंने देखा था कि ये सुविधा चालू होता कोरोना के अंदर, वो तो लोगों को इधर उधर निकालने के पैसे खा जाता था, इसको हटवाया था मैंने, चालू का केस की था और मास्क कर बोलता था। तो भाइयों, इसको कौन ठीक करेगा? ठीक करने के लिए अब वो तेजा जी अवतार नहीं लेंगे, अब कोई लोक देवता नहीं आएंगे। आपको वोट की ताकत से ठीक करना है। तो बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार आपको दिलाया, उनको याद करना है आपको। देखिए, वोट का अधिकार नहीं मिलता, वोट का अधिकार किसी ने दिलाया तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वोट का अधिकार आम आदमी को दिलाया। मुझे बात चली थी, इधर पढ़े लिखे लोग वोट डाले, वोट कौन? तो देश आजाद हुआ, गुलामी में थी, तभी बात थी कि वोट कौन लोग डालेंगे। तो ये बात थी कि वोट तो पढ़े लिखे लोग डालेंगे। पढ़े लिखे लोग कहाँ थे? गुलाम भारत के अंदर आपको पता है क्या परिस्थिति है। तो उन्होंने कहा जब भारत गुलाम है, ये आजाद हुआ है, वोट का अधिकार सबको मिले। तो सबको वोट का अधिकार मिला, इसलिए तो नेता आ रहे गली गली गांव गांव। अगर वोट का अधिकार खाली पढ़े लिखों को मिलता तो गांव में नेता दिखते ही नहीं आपको। और ये मुझे भी धन्यवाद दो कि मैंने नेताओं को गली गली घूमना सिखाया। आते ही नहीं थे नेता, ऑटोग्राफ लेने के लिए मिलते थे कभी कभी, या सेल्फी तो थी नहीं उस जमाने के अंदर, बातें चलती थी। मैं जयपुर गया, बेटा फल का खाया, फला कौन के फल के किसके खाए, घर भी जानते थे क्या कौन सा घर था। झूठ चलती थी गांव में, झूठा होता था, वो झूठा गांव की बात जयपुर की बात बताता था कि इलाके की कोई। मैं गया फलान की साहब करने और गर्मा गर्म फल का आप करने मेरे हाथों खोया। अरे मैं क्यों आपका लुगाई का आपने कौन बोला था क्या फल का खोया जाता। तो झूठ चलती थी, अब वो झूठ नहीं चल सकती। अब तो एक एक चीज आपको देखो सब ज्यादा मुझे चिंता रहती है, मेरी रिकॉर्डिंग तो वो भी करते रहते हो। मैं क्या थोड़ा हाइपर हो जाता हूँ, इतने में लगा हमें लड़ना पड़ेगा, हमें संघर्ष करना पड़ेगा। जो होनी है योग है उसको कोई टाल नहीं सकता, होनी तो होती ही रहेगी। योग जो बनता हो तो बनता ही रहेगा। अब गलती किसकी रहती किसकी रहती बात ही बातें होती, कौन गलत था कौन सही था। लेकिन मैंने एक संदेश आपको दिया, अगर मुझे अपना भाई मानते तो आज से तय करें कि हम तेज वाहन नहीं चलाएंगे, नशा करके तो वाहन बिल्कुल ही नहीं चलेंगे, नशा करेंगे नहीं। और मान लो ज्यादा मन में भी आ जाए तो 2 पेट पी के पड़ जाओ कहीं पे, कोई जरूरी है कि रोड पे घूमना? कौन कह रहा है तुम क्यों मार रहे हो माँ बाप को, क्यों परिवार को खराब कर रहे हो? ये सरकार तो शराबबंदी करेगी नहीं। यहाँ पे आप बोलता शराब से 25,000 करोड़ 30,000 करोड़ का रेवेन्यू मिलता है। किसान की फ्री मीटरिंग की हमने बात करी, हमने जब टेबल टॉक हुई तो कहा रेवेन्यू कहां से आएगा? आ जाएगा ना रेवेन्यू, 10-11,000 करोड़ रुपए की फ्री बिजली की बात आप कर लो किसानों की, 25,000 करोड़ दारू से आप कमा लो, करो टोल माफ, पैसा ले रहे हो पेट्रोल डीजल से, क्यों नहीं होगा? सारा काम हो सकता है।